अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री स्वामी चरित्र सारामृत के तीसरे अध्याय के बारे में हम जानेंगे। इसका पिछले अध्याय में यानी कि दूसरे अध्याय में श्री स्वामी समर्थ ने स्वयं के विषय पर ही कलकत्ता शहर से मंगलवेढ़े तक अपना वृत्तांत स्वयं कहा है। इस तीसरे अध्याय में श्री स्वामी समर्थ का अक्कलकोट नगर में प्रवेश का प्रकरण है। श्री स्वामी समर्थ मंगलवेढ़े से बेगमपुर मोहड़ के मार्ग से सोलापुर में दाखिल हुए। सोलापुर से पंढरपुर में आए और पंढरपुर में चिंतोपंत यानी उन्हें अप्पा टोल भी कहा जाता है, उनके साथ अक्कलकोट के लिए निकले। परंतु टोल को किसी कारणवश अर्धमार्ग से ही वापस जाना पड़ा। फिर श्री स्वामी समर्थ अकेले ही अक्कलकोट में आ गए। अक्कलकोट में किसी बाहर ही एक अज्ञानी व्यक्ति श्री स्वामी समर्थ की चेष्टा करने लगा, लेकिन श्री स्वामी समर्थ ने एक ऐसी लीला दिखाई, उसे देखकर उसको श्री स्वामी समर्थ की प्रचीति आई। ऐसी प्रचीति आई कि यह स्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन यह एक सिद्ध पुरुष है, ऐसी उसको प्रचीति आई। अक्कलकोट में श्री चोड़प्पा नाम के एक गृहस्थ व्यक्ति रहते थे। उनकी पूर्व जन्म की पुण्याई इतनी थी कि श्री स्वामी समर्थ उनके घर में ही वास करते थे। श्री चोड़प्पा की धर्मपत्नी भी उनकी भक्ति करती थी और उनकी निरंतर सेवा करते थे, और उन दोनों पर यानी कि श्री चोड़प्पा और उनकी पत्नी पर श्री स्वामी समर्थ की अपार कृपा हमेशा बनी रहती थी। और प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि चोड़प्पा के पर श्री स्वामी समर्थ इतने प्रसन्न क्यों थे, चोड़प्पा की सेवा से इतने प्रसन्न क्यों थे। इसका कारण यह है कि श्री स्वामी समर्थ की सेवा करना इतना आसान नहीं था। हर रोज़ सेवा करते करते उन्हें हर कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और वो हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, और उसके साथ साथ उनके पूर्व जन्मों के पुण्याई के कारणवश श्री स्वामी समर्थ की कृपा दृष्टि उनका प्रेम चोड़प्पा के ऊपर अपार था। अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ के आगमन होकर बहुत दिन बीत चुके थे और इसकी सूचना अक्कलकोट के राजा को अभी तक नहीं मिली थी। कुछ दिन होने के बाद वहाँ के राजा को यह सूचना मिली कि अक्कलकोट नगर में एक सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ है और वह चोड़प्पा के घर में वास करते हैं, ऐसी सूचना मिली। यह सूचना मिलते ही अक्कलकोट के राजा को श्री स्वामी समर्थ के दर्शन की ओढ़ लगी यानी राजा को स्वामी दर्शन की तीव्र इच्छा हुई, और इच्छा होते ही श्री स्वामी समर्थ वहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए। और स्वामी को देखते ही राजा ने सिंहासन से उतरकर श्री स्वामी के चरणों में नतमस्तक हो गए, और नतमस्तक होते ही वह निर्गुण पादुकाओं को अपने सिर पर लगाते ही उनको एक दिव्य अनुभूति हुई। इसका वर्णन इस तीसरे अध्याय में है। उस अनुभूति से यानी कि उस दिव्य अनुभूति से राजा धन्य हो गए। देखिए यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। श्री स्वामी समर्थ की हर लीला का अगर वर्णन करते जाए तो समुद्र सा गहरा बढ़ते ही जाता है, लेकिन उस बहुत से समुद्र में से ही छोटे छोटे से मोती विष्णु बलवंत थोराट जी ने हमें लाकर दिए हैं। और यह अध्याय आपको कैसा लगा, प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे कोई भी छोटी सी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।